हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर अफान शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से अपने घरों में और महफूज होंगे और ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे होंगे। गुज़िश्ता ईद मुबारक आप सब लोगों को। खैर, मैं बहुत दिन से आप लोगों के लिए नई नई स्टोरीज़ लेके नहीं आ पा रहा था। उसकी वजूहत कुछ ये थी कि मैं कुछ बहुत मसरूफ़ था और कुछ बीमार था, जिसकी वजह से मैं आपके लिए नई नई स्टोरीज़ लेके नहीं आ पा रहा था। और मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए स्टोरीज़ रिकॉर्ड करने के लिए मैं ऐसे ही बैठा हूँ। आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त अपने एक्सपीरियंस शेयर करने थे, अपनी रियल लाइफ के, और स्टोरी सुनानी थी। तो आप यकीन करेंगे, स्टोरीज़ मैंने आपके लिए पूरी पूरी 15-15 20-20 मिनट की रिकॉर्ड की हैं, और स्टोरीज़ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हुई ही नहीं। एक बार कहेंगे तो इसे इत्तेफाक कहेंगे, दो बार कहेंगे इसे इत्तेफाक कहेंगे, लेकिन अगर तीन बार ही ऐसा हो कि 15-15 मिनट की मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हों स्टोरी सुनाने के लिए, और वो स्टोरीज बने ही ना, तो इसे इत्तेफाक कहेंगे या क्या कहेंगे। खैर, हो सकता है मेरा इत्तेफाक हो। आप सब लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका क्या होगा। खैर, आइए स्टोरी की जाने पड़ते हैं। ये स्टोरी है मेरी अपनी, यानी कि मेरे ख़ानदान वालों की। मेरे ख़ानदान वाले पीछे से इंडिया के हैं। इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे 1947 में। तो कुछ ख़ानदान वाले मेरे लाहौर शिफ्ट हो गए, कुछ ख़ानदान वाले कराची शिफ्ट हो गए, और कुछ ख़ानदान वाले सिंध का एक शहर है सक्खर। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा उसका। बड़ा मशहूर कारोबारी लिहाज से शहर है, गर्म शहर है, वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। मतलब मेरा तो पूरा जो ननियाल है ना, वो मतलब सक्खर में रहता है। और आप यकीन करें कि मेरी इतनी अच्छी यादें छुट्टियों की, और मतलब छुट्टियों में आप सब लोगों की स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं, 3 महीने की समर वेकेशंस होती हैं। तो हर बच्चे को ये होता है कि वो अपनी नानी के घर जाए, क्योंकि नानी के घर बेसिकली ना बहुत मज़ा आता है। ये सब आपको पता भी होगा, वहाँ पे आपकी ख्वाहिशत पूरी की जाती हैं, आपकी बातें मानी जाती हैं। तो खैर, हर बच्चे की तरह मेरी भी ख्वाहिशत पूरी होती थी, और बहुत लाडला था मैं अपनी नानी का। तो हर 3 महीने में हम सक्खर जाया करते थे। और वहाँ पे एक जगह है फैक्ट्री के नाम से, वो एक छोटी सी ना सोसाइटी बनी हुई है। वो सोसाइटी में 1947 में जब मेरे ख़ानदान वाले माइग्रेट करके आए थे, तो उस सोसाइटी में वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए थे। और उस सोसाइटी में उनके आने से पहले हिंदू रहते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब मतलब हिंदू और मुस्लिम जब 1947 में मतलब पाकिस्तान से इंडिया गए और इंडिया से पाकिस्तान आए, तो जैसे उनके घर थे वैसे छोड़ के फ़ौरन आ गए। मतलब वहाँ से कुछ चीज़ें लेके नहीं आए वो, कि हम कोई चीज़ उठा लें। बस जैसे घर को छोड़ के फ़ौरन आ गए। इसी तरह हमारे मुसलमान भी वहाँ से बिल्कुल अपने घर बाहर छोड़ के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान से भी जो हिंदू और मुस्लिम रहते थे वो शिफ्ट हो गए वहाँ पे। इसी तरह ये जो फैक्ट्री नाम का एरिया था, यहाँ पे रहते थे बहुत से हिंदू। यहाँ पे हिंदुओं के मंदिर बने हुए थे। यहाँ पे हिंदुओं की खैर बहुत से मंदिर, हर चीज़, मतलब दरिया के किनारे था ये। वहाँ पे एक बड़ी मशहूर जगह है सक्खर में, बंदर रोड के नाम से, जो दरिया सिंध के किनारे पे एक रोड चलती है, ये वहीं पे वाक़ है। खैर, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे जो ख़ानदान वाले हैं वो फैक्ट्री में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे मेरे एक मामू हैं, वो बताते हैं कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे बहुत से मंदिर बने हुए थे, बहुत से वो बने हुए थे। खैर, हम लोग आके यहाँ पे शिफ्ट हो गए। कुछ अर्से बाद हमने सोचा कि हम एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ात रखते हैं, हमारा कल्चर एक मुस्लिम है, तो क्यों ना ये जो मंदिर वगैरह ये ख़त्म कर दी जाए। तो वो कहते हैं कि हमने अपने हाथों से मंदिर के दरवाजे, मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। और अब यकीन करें कि सुनने में ये आता है कि जब जब उन्होंने मंदिर को तोड़ा, और आप यकीन करें बुतों को तोड़ा, तो बुतों के अंदर से लाखों करोड़ों रुपए का सोना निकला। जो सोना खैर उन्होंने अब आपस में बांट लिया। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, शायद आपने नाम इसका सुना हो। कहते हैं, पत्नी फिल्मों में भी सुना है और वैसे भी मैंने बहुत सुना है कि नागन के गले में ना मणि होती है, उसके हीरा कहते हैं।
मणि को हीरा कहते हैं, वो हीरा उपति को कहते हैं कि वो ना नागर के गले में होती है, और वो जिसके पास होती है ना उस इंसान के पास जायदाद और पैसे की ना कभी कमी नहीं होती। कहते हैं कि वो हमारे एक वहीं पे ख़ानदान वाले रहते हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनके पास है और उन्होंने रखी हुई है खैर अभी तक संभाल के। और अब यकीन करें कि वाकई ये बात मतलब सच है या झूठ है, लेकिन मैंने उनके पास पैसे की कभी कमी नहीं देखी। हर वक्त उनके पास, हर वक्त पैसा, हर चीज़ है उनके पास, किसी चीज़ की अल्लाह पाक ने उनको कमी नहीं रखी है। खैर इसमें जहाँ तक सच्चाई है भी कि नहीं है, ये आप सब लोग स्टोरी सुन के मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दूसरा खैर उन्होंने, मेरे मामू ने मुझे एक और चीज़ बताई कि यहाँ पे ना हमारे एक कज़न फौत हो गया। जब वो कज़न हमारा फौत हुआ ना यहाँ पे, तो ये मुझे बताते हैं कि बहुत से रिश्तेदार आए, वो रो रहे फूट फूट के, मतलब कज़न के एज अच्छी खासी थी, मतलब ना बहुत रो रहा है वो, घर वाले बहुत रो रहे हैं, बाहर से आके भी बहुत रिश्तेदार, जैसे आपको पता है हर डेथ होती है कहीं पे तो लोग रोते हैं। तो कहते हैं कि उनकी अम्मी क्या कहती हैं कि एक कुछ औरतें आती हैं बुरखे में और बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा चीख चीख के, मतलब इतना ज़्यादा चीख चीख के रोती हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे एक आम बंदा ना रो नहीं सकता, आम बंदे के इतने आंसू नहीं निकल सकते। बाद में पता लगा कि वो जो औरतें उनके घर के पीछे रहती थी, और घर के पीछे एक बाग था, वहाँ पे कोई रिहायशी मतलब कोई मकानात नहीं थे, एक बहुत बड़ा बाग बना हुआ था। तो सुनने में आया कि ये उनके कज़न के साथ वहाँ पे ये लोग रहते थे, और वो जिन्नात थे जो उनके गम में रो रहे थे। तो उनकी अम्मी ने एक दिन पीछे जाके उनसे ऊँची आवाज़ में कहा कि हम लोगों ने सब्र कर लिया, प्लीज़ आप लोग भी सब्र कर लें। ये कहने की देर थी कि उन्होंने भी सब्र कर लिया। तो आप यकीन ये करें कि जिस तरह इंसान को किसी इंसान से लगाव होता है और वो उसके दुनिया के जाने के बाद अफसरदा हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, इसी तरह जिन्नात भी अगर इंसानों से लगाव रख लें तो वो बहुत रोते हैं। उनको भी बहुत अफसोस होता है कि हमारा कुछ अज़ीज़ या कुछ दोस्त हैं जो फ़ौत हो गए, तो बहुत रोए थे वो। और अब यकीन करें वहाँ पे ऐसे से वाक़या सुनने को आए कि मेरे खालू भी वहीं पे रहते थे। मेरे खालू रात को सो रहे हैं, अचानक क्या देखते हैं घोड़ों की आवाज़ें आती हैं। यकीन करें घोड़ों की आवाज़ ऐसे आती है तो घोड़े भाग रहे हैं। कह रहे हैं मैं उठ के देखता हूँ तो रोड पे, जो उनके घर के सामने रोड है, वहाँ पे पूरी पूरी बारात जा रही है, शादियाँ हो रही हैं पूरी पूरी जिन्नात की, जिनमें छोटे हाइट वाले जिन्नात भी हैं, बड़े हाइट वाले जिन्नात भी हैं, लेकिन पूरी पूरी बारात वहाँ से गुजर रही है। कह रहे हैं मैंने ऐसे से अपने वहाँ पे देखा। वहाँ पे रहती थी, एक घर वहाँ पे मेरी फुप्पो का भी था, तो फुप्पो रहती थी, मेरे फुप्पा रहते थे, मेरे दो कज़न रहते थे वहाँ पे। तो मेरी फुप्पो बताती हैं कि मैं रात को सो के उठती हूँ तो उनके मतलब घर के पीछे ना कुआं बना हुआ था, वो भी तकरीबन 1947 से भी पहले का कुआं बना हुआ था, और बहुत से हिंदू वहाँ से पानी भर के लेके जाते थे। तो कहती हैं कि एक दिन रात को मुझे प्यास लगी तो मैं उठी, मैंने उठ के फ्रिज खोला, पानी वानी पिया, तो कह रही मुझे अचानक औरतों के हंसने की, बच्चों के रोने की या बच्चों के खेलने की आवाज़ें हैं। तो मैं क्या देखती हूँ कि इस टाइम पर कौन बोल रहा है रात के 3 बजे में। कहती है मैं दरवाज़ा खोल के, सर्दियों के दिन थे तो हर बंदा अपने अपने घरों में सो रहा था, हमारे सारे रिश्तेदार। तो कहती है मैं देखती हूँ कि पिछले जहाँ पे कुआं बना हुआ है वहाँ पे बहुत सी औरतें पानी निकाल रही हैं, पानी भर रही हैं, और उनके बच्चे साइड पे खेल रहे हैं। और जैसे हिंदू की औरतों के लिबास नहीं होते, घाघरा चोली वगैरह पहन के, ऐसे मतलब वो कुछ उनकी ड्रेसिंग थी, और बच्चे उनके वहाँ पे खेल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। कह रही मैं थोड़ी सी आगे जाती हूँ तो अचानक गायब। यानी फिर मैं मतलब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो अचानक मुझे हंसने की आवाज़ें, खेलने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो मतलब वो मुझे बताती हैं कि मैं वहाँ पे 3 से 4 साल रही हूँ वहाँ पे, उसके बाद वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है उनका कि वो कहती हैं मैं वहाँ पे रही हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, उन्होंने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जैसे ये कुएँ वाली बात है। दूसरा एक मतलब ये जो मैंने आपको शादी वाला वो सुना है कि शादियाँ होती थी वहाँ पे रातों रात, बहुत जिन्नात फिरते थे। और एक तो वाक़या ये भी है कि एक हमारी आंटी थी, वो भी दूर की, मतलब वो भी रिश्तेदार थी, वहीं पे रहती थी। इंशाल्लाह आपसे जुड़ा रहूँगा।
بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی بات آپ کو بری لگی اچھی لگی تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. اینڈ میں انشاءاللہ بہت ساری آپ کے لیے کہانیاں لے کے اب آتا رہوں گا، اور آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو اور کیا چیز، کس چیز کی سٹوری آپ کو سننی ہے، یا کیا چیز آپ کو پسند آئی ہے، کیا چیز آپ کو پسند نہیں آئی ہے. اور لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. عفان شیخ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک بہت اچھی سٹوری لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.